तो आज की वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग खुद में एक बहुत अलग सब्जेक्ट है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हमको मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाए, सिर्फ उससे हमारा काम नहीं चलता, हमें वो पॉइंट्स पता होने चाहिए जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, जहाँ से मोमेंटम आ सकता है। इस इंट्राडे ट्रेडिंग को करने के लिए हम जितना सिंपल सिस्टम का यूज़ करेंगे उतना इफेक्टिवली कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली ये सिस्टम प्राइस के एवरेज पे बेस्ड है। एवरेज क्या होता है? दुनिया में कोई भी चीज़ अपने एवरेज पे चलती है। एक क्लास में बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं या बहुत सारे पॉपुलेशन में एवरेज हाइट क्या है, हर कुछ को हम लोग एवरेज से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक कि गाड़ी की स्पीड को भी हम लोग एवरेज से ही कैलकुलेट करते हैं। तो जब स्टॉक मार्केट में हम लोग आते हैं तो अगर इस एवरेज को हम लोग फॉलो कर लें, प्राइस का एवरेज जो उसकी शैडो की तरह होता है, वो एवरेज आपको बता देगा कि प्राइस का मोमेंटम किधर होने वाला है, और वो जो पॉइंट है जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। इस सिस्टम में हम 200 मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे, पर नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे, डिफरेंट तरीका है। इसमें हम 200 मूविंग एवरेज को 4 तरीकों से यूज़ करेंगे। हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना है इंडिकेटर्स में, वहाँ पे जाना है, लिखना है मूविंग एवरेज। तो यहाँ अगर आप मूविंग एवरेज लिखेंगे तो आपको मिलेगा मूविंग एवरेज रिबन। आपको इस इंडिकेटर पे क्लिक करना है। इस इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद आपको ये सेटिंग्स दिखाई देंगी। इन सेटिंग्स में आपको SMA को EMA कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पे सबसे पहले वाले कॉलम में ओपन चूज करना है, सेकंड वाले में हाई चूज करना है, थर्ड वाले में लो चूज करना है, फोर्थ वाले में क्लोज चूज करना है, और यहाँ पे सारे एवरेजेस को 200 कर देना है। इस तरीके से 200 कर देंगे आप सारे एवरेजेस को, और कलर सबका सेम कर दीजिएगा ताकि प्राइस को देखने में ईजी हो, क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम जितना ईजी होगा उतना इफेक्टिव होगा। तो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये इंडिकेटर हमारे सामने तैयार हो चुका है। सिंपल है ये इंडिकेटर, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इस इंडिकेटर को हम यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे वो 15 मिनट्स का होगा। 15 मिनट्स में कभी भी प्राइस, अगर प्राइस इस एवरेज के ऊपर चल रहा हो और दोबारा इस एवरेज पे आए तो हमको उसी पॉइंट पे बाइंग करनी है, और अगर प्राइस इस एवरेज के नीचे चल रहा हो और दोबारा उस एवरेज के पास आए तो हमें सेल करना है। ये सिंपल सा सिस्टम है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है। आप चाहें तो इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले, अगर प्राइस पहले ही 15 मिनट की जो कैंडल होती है काफ़ी बड़ी बन जाती है और अपने 200 मूविंग एवरेज के नेट के नीचे आके क्लोज हो जाती है, तो हम वेट करेंगे 200 EMA का रीटेस्ट होने का। ये जो 200 EMA का रीटेस्ट जब हो जाएगा तब ये सेल में चला जाएगा, वहाँ से हम लोग सेल करेंगे। एसल जस्ट इसके ऊपर एक क्लोजिंग बेसिस हम लगाएंगे। सिंपली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है आता है अपने इसके नीचे आता है, इसके नीचे क्लोज होता है, मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट करता है और नीचे के साइड का मोमेंटम कर देता है। और आप जब यहाँ पे आके देखेंगे, कभी भी ओपनिंग कैंडल में अगर मार्केट ओपन होता है और ओपनिंग कैंडल में ही एक ही कैंडल नीचे की साइड आ जाती है, जैसे इस तरह से एक कैंडल सीधे नीचे क्लोज हो जाए, उस टाइम मार्केट में मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है नीचे की साइड। इसी तरह अगर कोई एक ही कैंडल सारे एवरेजेस के ऊपर, मतलब ये जो 4 एवरेज हमने लगाया है इन सब के ऊपर एक ही कैंडल क्लोज हो जाती है, तो मोमेंटम अप साइड का बहुत बड़ा आ जाता है। सिंपल है ये सिस्टम। इसको देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, हम कुछ नहीं करते। इसके नीचे जब क्लोज हो जाता है तो हम वेट करते हैं इसका रिटेस्ट होने का। दूसरे दिन मार्केट रिटेस्ट करता है और मार्केट फिर से नीचे की जर्नी स्टार्ट कर देता है। इसी तरह ये मार्केट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मार्केट इसके नीचे आता है, इसको रिटेस्ट करता है, एक बार हमारा ऐसा लूट हो जाता है, फिर हम छोड़ देते हैं, फिर मार्केट आता है, इस पर रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर देता है। ये सिस्टम की एक्यूरेसी मोर देन 90% होगी। आप चाहें तो इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आया, मार्केट आता है, इसके नीचे क्लोज हुआ यहाँ पे, उसके बाद ऊपर जाता है, फिर टेस्ट करता है, फिर ऊपर चला जाता है। सिंपल है ये सिस्टम। यहाँ पे देखिए, एक ही कैंडल सारे कैंडल्स को कैंसिल करती है और तेजी से मार्केट नीचे की साइड गिरता है। यहाँ पे मार्केट एक ही कैंडल में काफी बड़ा मोमेंटम लेता है ऊपर की साइड, यहाँ पे एक ही कैंडल में काफी बड़ा मोमेंटम डाउन साइड लेता है। ये जो मोमेंट्स आप देख रहे हैं ये एक एक दिन का मोमेंट है। अगर मार्केट इंट्राडे में इसके नीचे क्लोज हुआ तो इसके नीचे ही रह जाता है, इंट्राडे में अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो ऊपर ही रह जाता है। ये सिस्टम इतना इफेक्टिव है। देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे जाता है, ठीक, एक बार नीचे जाता है, उस पूरा दिन नीचे रहता है, दूसरे दिन मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर चला जाता है। हमें इंट्राडे में छोटा सा मोमेंटम कैप्चर करना होता है, जिसके लिए ये बहुत ईजिली काम करता है ये सिस्टम। ये सिस्टम अगर आप यूज़ करते हैं ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कहीं भी, तो आपको उसके इफेक्ट आपके PNL के अंदर दिखने लगेगा। ये सिंपल सिस्टम है। यहाँ पे देखिए, मार्केट ओपन होता है,
2-3 कैंडल बना के इसके नीचे आता है। इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग आती है ना, हम इसको सेल कर देंगे। सेल करेंगे, मार्केट नीचे चला जाता है। फिर यहाँ पे देखिए मार्केट इसके नीचे आता है, गैप डाउन होता है, एवरेज के नीचे गैप डाउन होता है, वापस ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है, फिर नीचे गिर जाता है। इसी तरह देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, थोड़ा सा नीचे गया, फिर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज होता है, जाने देते हैं, यहाँ रिटेस्ट होता है, फिर गैप अप लेके ऊपर जाना शुरू कर देता है। कि सिस्टम खुद में बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। इसको अगर आप यूज देखिए, यहाँ पे मार्केट आया, इसके नीचे क्लोज हुआ, इसके नीचे से इसके ऊपर गया, यहाँ पे देखिए रिटेस्ट किया, वापस मार्केट फिर से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखिए यहाँ पे भी आप देख लीजिए, मार्केट जो है मोमेंटम ले रहा है, अचानक से इसके पास आता है। इसके पास आने के बाद फिर से एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली हम कहना ये चाहते हैं कि इसी जगह से मार्केट को रिवर्स हो रहा है। ऐसे आखिर प्राइस से हमें ये बात तो पूछनी चाहिए ना कि आपको ऐसा यहाँ पे क्या मिल जा रहा है जो आप यहीं पे आते हैं, खुद को रिटेस्ट करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो कमाल है कि मूविंग एवरेज का है। मूविंग एवरेज खुद में एक बहुत एडवांस सिस्टम है, जो कि ये नॉलेज ना कहीं अवेलेबल नहीं है कि मूविंग एवरेज को यूज़ कैसे करना है, क्या उसमें आप चीज़ें कर सकते हैं। मूविंग एवरेज से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये जितने भी इंडिकेटर्स अवेलेबल है मार्केट में, ज़्यादातर अपने एवरेज पे काम करते हैं। तो मूविंग एवरेज खुद में एक इंडिकेटर है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सिंपल है, ये आप इसका यूज़ करिए और देखिए मार्केट आता है नीचे जाता है, इसका रिटेस्ट करता है, फिर नीचे चला जाता है। तो ट्रेंडी मार्केट होता है ना, किसी दिन कोई ऑप्शन 10 रुपये से 50 का हो गया, 100 का हो गया, 200 का हो गया, तो वो आप बहुत ईजिली कैप्चर कर सकते हैं इससे। बेसिकली आपको इंट्राडे में आके ये नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा और एडवांस रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से होता है, गैप अप होता है, इस सारे एवरेजेस के ऊपर चला जाता है, पूरा दिन मार्केट ऊपर रहता है, फिर मार्केट गैप अप ओपन होता है। लेकिन हमको ट्रेड कहाँ पे लेना है, जब यहाँ रिटेस्ट होगा। रिटेस्ट होता है मार्केट में, रिटेस्ट होता है, यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है, छोड़ देंगे। नीचे क्लोज होता है, हम सेल का ट्रेड लेंगे। फिर ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद ये मूविंग एवरेज के अंदर रहता है, पूरा साइडवेज रहेगा, हमें कुछ नहीं करना। जब ये ब्रेकआउट देता है मूविंग एवरेज से, ऊपर चला जाता है। तो सिंपल है, अगर आप देखिए, आपको बैक टेस्ट आपको करना है, आप करके देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद पूरा दिन इसके अंदर रहता है, साइडवेज मार्केट, हमें कोई लेना देना। जब ब्रेकआउट होता है यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ ब्रेकआउट होता है, फिर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो सिंपल है ये सिस्टम, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, नीचे आता है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर खुलता है, फिर यहाँ पे इस एवरेज के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, ब्रेकआउट देता है, यहाँ हम बाई करेंगे, मोमेंटम आ जाता है, फिर यहाँ पे आता है, अपने आप को एवरेज करता है, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है रिटेस्ट करके। ट्रेडिंग को जितना सिंपल बना के रखेंगे आपके लिए उतना इफेक्टिव रहेगा। अब बात है कि इस सिस्टम को आप ट्रेड कैसे करें, क्योंकि नेकेड ऑप्शन बाइंग या नेकेड ऑप्शन सेलिंग में किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें केवल देखने में अच्छी लगती हैं, है नहीं वो सब चीज़ें। तो इसको यूज़ करने के लिए आप हेजिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब बात है कि यहाँ पे आप किस टाइप की हेजिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे किस टाइप की हेजिंग हम डिज़ाइन करेंगे। सिंपल, यहाँ हम तरह तरह की हेजिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सिंपल तरीका होगा ट्रेड करने का, वो नॉर्मल स्प्रेड होगा। अब नॉर्मल स्प्रेड को हम कैसे करेंगे, तो चलिए एक एग्जांपल लेके हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, इस कैंडल पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये प्राइस इसके नीचे क्लोज होता है, ठीक है। ये डे स्टार्ट पे हम आते हैं, हाँ डे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम इसके नीचे मार्केट को शॉर्ट करेंगे इस कैंडल पे, जबकि सारे एवरेजेस के नीचे क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज होता है, यहाँ हम शॉर्ट करेंगे। मेरा एसएल कहाँ होगा, मेरा एसएल होगा इसके ऊपर। अब आप सिंपली इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए आप यहाँ टाइम देखिए, 10 बजा है, 23 जुलाई 2024, 10 बज रहा है। अब हम यहाँ पे आएंगे, सिंपल यहाँ पे आने के बाद हम सिमुलेटर में जाते हैं और यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 23 जुलाई, सुबह 10 बजे, ठीक। तो हम यहाँ पे टाइम सेट कर लेते हैं सुबह 10 बजे, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको आके देखना है कि मार्केट कहाँ पे चल रहा था। तो सुबह 10 बजे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अराउंड 24,450 लेवल पे चल रहा था, ठीक। हमारा टारगेट क्या हो सकता है, हमारा टारगेट हो सकता है पिछला सपोर्ट। पिछला सपोर्ट कहाँ है, यहाँ पे है। तो हम इस सपोर्ट को मार्क कर लेंगे जाके। सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट मार्क हो गया। अब हमारा टारगेट है 24,329, तो हम मानते हैं 24,300 हमारा टारगेट है, ठीक। अब 24,300 के टारगेट के लिए आप कर क्या सकते हैं, सिंपल यहाँ हम निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको करना यह है कि आप एट द मनी का पुट बाई कर लीजिए और एक स्ट्राइक छोड़ के, ठीक।
एक स्ट्राइक छोड़ के एक स्ट्राइक सेल कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का चार्ट बन के आएगा। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो हर एक कंडीशन में, चाहे यहाँ से निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर क्यों ना चला जाए, आपका इससे ज़्यादा रिस्क नहीं हो सकता, जो कि एडजस्टेबल है। तो ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं आप इसको। तो इसको हम रन करके आपको दिखा देते हैं 5 मिनट में। तो थोड़ी देर के बाद जो है इसमें आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो 5 मिनट पे रन हो रहा है, देख लेते हैं इसको। तो टाइम स्पीड हम बढ़ा देते हैं थोड़ा, 30 मिनट्स पे कर देते हैं। तो 30 मिनट्स के बाद जो है इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ मोमेंटम आपको आ गया, और ये ट्रेड करने में कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, अराउंड 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये लगेंगे। तो आपको जब प्रॉफिट आए तो आप इसको बुक कर लीजिए, सिंपल है। बुक करके आप निकल जाइए, सिंपल तरीके से प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। अगर आप देखेंगे तो 10:20 के अराउंड में आपको जो है ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। चलिए हम इसको 5 मिनट आगे करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। यहाँ पे प्रॉफिट होता है, बुक करके आप निकल सकते हैं।